स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं एंड दैट टुडे इज इंक्रीजिंग। इस डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? बहुत ही करंट और बड़ी प्रॉब्लम है ये आजकल, जो युवकों में बढ़ती जा रही है। मेरे से बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी और कई मानसिक रोग हैं। उसमें यूथ की संख्या ज़्यादा होती है, बड़ों की संख्या कम। तो एक तो हमें इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, होल्डिंग नेचर बिल्कुल ना हो। मैं सभी को, यूथ को पहले, फिर सभी को एक सुंदर बात कहना चाहता हूँ। होल्डिंग नेचर नहीं। होल्डिंग नेचर माना कुछ बातों को हम पकड़ के रख लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने हमें धोखा दे दिया, इमोशनली हम पे अटैक हो गया, भावनाएं मर गई, लगा संसार में कैसे लोग हैं, धोखा दे दिया मुझे, जिन पे मैं इतना विश्वास करता था। अभी विचार तो कई चलेंगे, सारा दिन भी चल सकते हैं, कई दिन भी चल सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में समा गया, जो बहुत बुरा होगा। इसने आपकी खुशी के एक विशेष अंश को सदा सदा के लिए छीन लिया। अब आप खुश तो होंगे लेकिन बाहर से मुस्कुराएंगे। इसको भुलाना, इसको डिलीट करना, इसको होल्ड न कर लेना, ये परम आवश्यक है। क्योंकि एक बुरी चीज यदि हमने दिमाग में होल्ड कर ली तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज पर, फिर उसका इफेक्ट तीसरी चीज पर, और घटनाएं तो मनुष्य के जीवन में कई बुरी हो सकती हैं। कलयुग का एंड है और इसमें कुछ भी होता है। इसलिए हम हर चीज को लाइटली लेकर, और जो ऐसी बुरी बातें हैं उसको जल्दी जल्दी खत्म करें। ठीक है, इस व्यक्ति ने धोखा दिया ना, हम धोखा नहीं देंगे किसी को। देखो, धोखा देना कितना बुरा है, मेरे जीवन पे कितना बुरा इफेक्ट आया है। इस बुरी चीज से मैं एक अच्छी चीज सीख लेता हूँ कि जीवन में मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, और सिखाऊंगा भी यही अपने परिवार को, बच्चों को, भाई किसी का विश्वास न तोड़ना, नहीं तो तुम पे कोई फिर विश्वास भी नहीं करेगा। तो एक इस बुरी चीज से ये अच्छी चीज सीख के उन चीजों को डिलीट करते चलें, तो हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। डिप्रेशन कई कारणों से बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य, युवक खास, सेंसिटिव होते जाते हैं। लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती जा रही हैं, कुछ लड़के भी, इमोशनल भी और सेंसिटिव भी। इसमें क्या होता है, कभी मनचाही सफलता ना हुई, जो आजकल केस आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, परिवार वालों का प्रेशर है, तुम पढ़ लिख के बीटेक करके घर में बैठा है, बुरे वचन भी सुनने पड़ते हैं, हमने तुम पे इतना पैसा खर्च किया, तुम निकम्मे निकले, कई बुरी बुरी बातें लोग बोल देते हैं। तो बेचारा युवक, यहाँ मैं बेचारा ही कह रहा हूँ, सुन सुन के वो क्या करे। अब जबरदस्ती तो कहीं ऑफिस में जाके नौकरी नहीं कर सकता, राइट। तो वो डिप्रेस होता जाता है, उसके विचार ठंडे। और मुझे तो बस कैसा लगेगा आप समझ लें कि नींद नहीं आती फिर। अब एक टैलेंटेड व्यक्ति, एक डिग्री होल्डर व्यक्ति घर में बैठा है, सबके ताने सुन रहा है, उसको नींद नहीं आती, क्या होगा। इसके लिए ही मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन कर लो अपने जीवन में, राजयोग से जुड़ जाओ, तो आपको परमात्म सहयोग मिलेगा, सफलता सहज मिलेगी, जीवन खुशियों का भंडार बनेगा। और जहाँ खुशी है वहाँ सफलता पीछे पीछे आएगी, जल्दी आएगी, बहुत देर भी नहीं लगेगी। और यदि डिप्रेशन आपको हो गया है तो मैंने एक छोटी सी चीज के प्रयोग कराए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप वो कर लें। कईयों के डिप्रेशन 21 दिन में चले गए। थोड़ी बहुत दवाई की भी जरूरत पड़े तो ले लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा दवाई बिल्कुल ना लें, परंतु इसमें यह है कि ये रोग मन का है और दवाई ब्रेन को दी जाती है, थोड़ा असर पड़ता है, क्योंकि माइंड एंड ब्रेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। माइंड का ब्रेन पर, ब्रेन का माइंड पर असर पड़ता है, तो थोड़ा असर पड़ जाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं, एंड ही इज ऑलमाइटी, सो हम भी बहुत पावरफुल हैं। तो सवेरे उठकर, जैसे मैंने कहा, 6 बजे तक जरूर उठें,
और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। ऐसे धीरे विचार करते हुए आत्मा से ब्रेन को एनर्जी जाएगी। जो चीज डल हो गई है ब्रेन में वो फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म होगा।